जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रमन भल्ला आज एक रैली की शक्ल में पार्टी के शहीदी चौक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने उनका स्वागत किया। जबकि इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। रमन भल्ला ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उस पर वो पूरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं गुलाम अहमद मीर ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। एक तो लोग भाजपा की जनविरोधी नीतियों से भी तंग आ चुके थे और कांग्रेस लगातार उनकी भावनाओं को समझते हुए अपना रिएक्शन दिखाती रही, चाहे वो महंगाई के माध्यम से गरीब आवाम की कमर जिस ढंग से तोड़ी गई, गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया और हर आए दिन लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। जब नौजवान आदमी रोजगार के लिए घर घर जगह चक्कर लगाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से भी वो बाहर हो रहे हैं, इन्वेस्टर की टीम को जम्मू कश्मीर में आई नहीं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मसले हैं जो जिससे लगातार लोग जूझ रहे हैं। आज वो वक्त आ गया कि कांग्रेस ही कमिटेड यहाँ पे, और कांग्रेस ने जिस ढंग से हिमाचल उभर के आई, उसने अपना नतीजे के माध्यम से आईना भाजपा को दिखाया। आज जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव यहाँ पे आए। वही आईना एक एक चीज़ करके, जिन लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, तलीमी इदारे बंद कर दिए और लोगों का रोज़गार एजुकेशन सेक्टर से छीना गया, रियासत का दर्जा छीनने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं गई किस ढंग से रियासत का दर्जा दे पाए। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी अभी कैलेंडर निकला। अब बताओ इन लोगों पे और कितनी आजमाइश कर रही है। कांग्रेस खुल के यहाँ पे आएगी मीर साहब की लीडरशिप पे, और तमाम जिस ढंग से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान यहाँ पे आई है। अब मिलजुल के इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे और कांग्रेस की सोच को घर घर तक पहुँचाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर में बदलाव की राजनीति यहाँ पे हो जाए और बदलाव को कांग्रेस ही दे सकती है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सब लीडरों से मशवरा करके पार्टी हाईकमांड के सामने यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए, लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए कई सारे सुझाव लीडरशिप के सामने रखे हैं, जिसमें से उन्होंने सही वक्त पर और सही आदमी को, रमन भल्ला साहब को आप सब जानते हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन से उठा हुआ, बूथ से उठा हुआ कार्यकर्ता और 24 घंटे आवाम की सेवा में, चाहे एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे पार्टी के ओहदेदार के कैपेसिटी में। पिछले 7 साल आपने देखा होगा जो रूलिंग पार्टी के लोग थे, जिनको मैंडेट मिला था, वो हाइबरनेशन में थे, उनका कहीं चेहरा आवाम देखने को नहीं मिलता था। मगर इन 7 सालों में भी जो नाक़िस मरकज़ी सरकार की, भाजपा सरकार की जो पॉलिसीज़ थी और जो आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ थी, उनको लेकर अगर यहाँ पर कोई जम्मू खित्ते में और जम्मू प्रॉपर में अगर कोई आवाम की नुमाइंदगी करता रहा, वो मात्र एक रमन भल्ला साहब थे जो दिनों रात उसमें खड़े रहे। और डिलिमिटेशन कमीशन के इस लीक रिपोर्ट के बारे में कांग्रेस पार्टी का इतना ही मौक़िफ़ है कि हमारा कोई भी एसोसिएट मेंबर उसमें नहीं है, नहीं था, क्योंकि लोकसभा एमपीज़ के बीच में वो शेयर किया गया। और हम आवाम हैं आपकी तरह। जब वो आवाम में रिपोर्ट आएगा, हम एक बात का ज़रूर उस पर ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें कई बातें होने के बाद में उन्होंने एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, न वो किसी के हक में न वो किसी के नाहक में कोई ऐसा काम करें। कमीशन के सामने जो लेट डाउन क्राइटेरिया है, खासकर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए, रिजर्वेशन एससी को देना हो, एसटी को देना हो, पहाड़ी को देना हो, किसी को देना हो, जो मांग रहे थे वो तो एक अलग चीज़ है, मगर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली 3-4 क्राइटेरिया थे उनके सामने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसी क्राइटेरिया के मुताबिक कमीशन को ये फैसला देना चाहिए। आप आश्वस्त रहिए, हवाओं पर, अफवाहों पर आप लोग अपना कोई कमिट मत दीजिए। तो जब अब ये फैसला आप लोगों के ज़रिए आया
कांग्रेस पार्टी सब्र तहम्मुल से काम लेगी, क्योंकि जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, किश्तवाड़ भी हमारा, पुंछ भी हमारा, कुपवारा भी हमारा, अनंतनाग भी हमारा। तो इसलिए स्टेट एज ए स्टेट उन्होंने किस बुनियाद पर कहाँ पर सीट क्रिएट की होगी, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर पड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। अगर पॉपुलेशन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर लॉन्ग टेरिन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसमें कंसिडर किया हो, तो हम उन चीज़ों को गज़ट होने के बाद देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कहाँ वो सीट दे रहे, कहाँ नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.